जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सुबह विधि विधान से पूजा पाठ करने, दान पुण्य आदि करने का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और सुनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपना ध्यान अधिक से अधिक पूजा पाठ में लगाना चाहिए। इस दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। जून 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है? आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 11 जून को 1:13 पर होगा। उदय तिथि में ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के व्रत में उसी तिथि में चंद्रमा का उदय होना जरूरी है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र दर्शन शाम 6:45 पर होंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस अवधि में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अमृत काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नान दान का विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ, व्रत और उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी साथ में सूर्य नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पापों का नाश होता है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन तर्पण का भी विधान है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए वट पूर्णिमा व्रत भी रखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। चंद्रमा और भगवान विष्णु की पूजा के मंत्र। चंद्रदेव को अर्घ्य देते वक्त पढ़े ये मंत्र: ओम सोम सोमाय नमः। और भगवान विष्णु की पूजा करते समय 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या पूरी कर गंगा स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पीले वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को आसन दें। प्रणाम कर पूजा शुरू करें। भगवान और माता को गंध, पुष्प, फल, फूल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु चालीसा पढ़ें। मां लक्ष्मी के मंत्र जपें। भगवान विष्णु जी की आरती गाएं और प्रसाद बांटें। वट पूर्णिमा पूजा सरल विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान कर वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। फिर उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें और बरगद को जल या दूध मिश्रित जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल, धूप, दीप और मिठाई चढ़ाएं। महिलाएं 24 बरगद फल और 24 पूड़ियां आंचल में रखकर इसमें से 12 पूड़ी और 12 बरगद फल वट वृक्ष पर चढ़ा दें। कच्चे सूत को वट वृक्ष को लपेटते हुए हर परिक्रमा पर एक चना चढ़ाएं।
सावित्री माता और वट वृक्ष का ध्यान करें, 11 बार परिक्रमा कर और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुने, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पूजा के बाद श्रृंगार का सामान सास या किसी अन्य सुहागिन महिला को दे दें और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीजों का ही सेवन करें। इसके बाद बांस की टोकरी में भीगे हुए चनों का बायना निकालकर फल दक्षिणा रखकर सास को दें और आशीर्वाद लें। पूजा समाप्त होने पर महिलाएं 11 चने वृक्ष की लाल रंग की कली तोड़कर जल से निगलें और व्रत समाप्त करें। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के विशेष उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। पूजा पाठ के बाद चने और गुड़ का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इससे अत्यधिक पुण्यफल प्राप्त होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का वृक्ष लगाना शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को शिव धाम की प्राप्ति होती है। वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक, लौंग, कपूर जलाएं। मान्यता है कि इससे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होगी। इससे नौकरी में सफलता मिलती है और घर बाहर का क्लेश बंद हो जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर रोज पूजा करें। मान्यता है कि सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी की भी पूजन करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम साम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से समस्त तरह की बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही समस्त समस्याएं दूर हो जाती है। तो मित्रों, ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा से संबंधित समस्त जानकारी। धन्यवाद।